अस्सलाम वालेकुम एलाइट स्कूल फैज कैंपस क्लास 4 स्प्रिंग पैक सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर. Your question number 1 in English grammar is about words opposites. So here are some opposites and words. Words for example boil, freeze. Boil means उबालना and freeze mean जमाना and so on. Opposites mean मुतज़ाद. आपने इनको अपने स्प्रिंग पैक के ऊपर सॉल्व करना है. नेक्स्ट वन है वर्ड सिनोनिम्स. सिनोनिम्स मीन सेम मीनिंग. फॉर एग्जाम्पल बिग. बिग के मीनिंग होते हैं बड़ा और ह्यूज के मीनिंग भी क्या है, बड़ा. तो वर्ड सिनोनिम्स भी आपने अपने जो स्प्रिंग पैक पर स्पेस प्रोवाइडेड है वहाँ पर राइट करने हैं. द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट सिंगुलर प्लूरल. सिंगुलर मीन वाहिद. अगर एक वर्ड होगा, अगर एक चीज़ होगी, फॉर एग्जाम्पल एक शहद की मक्खी है तो उसे हम कहेंगे वो बी है, और अगर ज़्यादा होंगी प्लूरल होगा तो वो क्या कहलाएंगी, बीज. इस क्वेश्चन को भी आपने अपने स्प्रिंग पैक पर सॉल्व करना है. द नेक्स्ट वन इज़ मैस्कुलिन फेमिनिन मीन्स मुजक्कर मोनस जिसे कहते हैं. लायन शेर को कहेंगे लायनस, शेरनी को कहेंगे. पोइट और पोइटेस्ट, इसी तरह होस्ट होस्टेस, ऑथर ऑथरेस. इस क्वेश्चन को भी आपने अपने स्प्रिंग पैक पर सॉल्व करना है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज योर क्रिएटिव वर्क एंड द कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस. सो हेयर आर 2 कॉम्प्रीहेंशन पैसेज इन योर spring pack. The first one is about art class. That Rita is in art class. She wants to paint a picture of the sky. वो एक स्काई के ऊपर पिक्चर बनाना चाहती है. वो क्या करती है, रीटा फ्लफी सा एक क्लाउड बनाती है और एक बिग येलो सन क्लाउड के नीचे बनाती है. एज यू कैन सी आल्सो इन द पिक्चर, रीटा थिंक्स, वो सोच रही है कि उसकी पिक्चर बहुत प्रीटी और उसको बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है. सो हेयर आर सम क्वेश्चन अबाउट द पैसेज. वेयर डज रीटा वॉन्ट टू पेंट अ पिक्चर? She wants to paint a picture of the sky. Where does Rita paint the sun? She paints a big yellow sun under the cloud. वो उस बादल के नीचे जो है सन को बनाती है. How does Rita feel about her picture? She feels very happy. The second passage is about the my camping trip. एक बॉय है जो कैंपिंग ट्रिप पे जा रहा है अपनी फैमिली के साथ और वहाँ पर वो टेंट में सोने वाले हैं. वहाँ पर जो झील है उसमें तैरने वाले हैं, स्विमिंग करने वाले हैं, और वो ये कह रहा है कि आई कांट वेट, आई एम गोइंग कैंपिंग विद माई फैमिली, वी आर गोइंग टू स्लीप इन अ टेंट, वी विल स्विम इन द लेक, आई कांट वेट. सो हियर आर सम क्वेश्चन अबाउट द पैसेज. फर्स्ट वन इज वेयर एम आई गोइंग? आई एम गोइंग कैंपिंग विद माई फैमिली. वेयर विल वी स्लीप? वी विल गोइंग टू स्लीप इन अ टेंट. वॉट विल वी डू? We will swim in the lake. The next one is story. A friend in need is a friend indeed. Means दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए. So this story is about 2 friends who went on a journey together for hiking. उन्होंने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि हम हर हालात में एक दूसरे का साथ देंगे. One day they happened to pass through a forest. Suddenly उनके सामने एक bear आता है. They saw a bear coming towards them. द वन रेन, जिसको क्लाइंबिंग करना आती थी ट्री पे, वो क्या किया, उसने वहाँ पर भागा और दरख्त पर चढ़ गया. और जो दूसरा था उसको तो ये आता ही नहीं था. उसके दिमाग में एक ट्रिक आया. उसने क्या किया, वो ले डाउन ज़मीन पर लेट गया एंड हेल्ड हिज ब्रेथ. अपनी जो सांस थी उसे रोक लिया. बेयर पास आया, उसने स्निफ्ट किया उसे और वहाँ से वापस चला गया. जब वो बेयर चला गया उसके बाद जो वो फ्रेंड जो क्लाइंबिंग करके ट्री के ऊपर चढ़ गया था वो वापस आता और उससे पूछता है कि बेयर ने तुम्हारे कान में क्या कहा. उसने कहा कि कभी भी द बेयर एडवाइज मी नॉट टू ट्रस्ट अ फॉल्स फ्रेंड एंड नाउ आई एम डिसाइडिंग टू वॉक अलोन. कि अब मैं तन्हा ही आगे का सफ़र तय करूँगा. इस स्टोरी को आपने अपनी कॉपी पे 2 बार लिखना है और जो रिटन टास्क आपकी स्टोरी स्प्रिंग पैक पे गिवन है इधर भी राइट करना है. द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट एसे कर्टिसी. कर्टिसी क्या है? कर्टिसी हैव अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन आवर डेली लाइफ. इसके मीनिंग क्या है? इट मीन्स गुड मैनर्स. बहुत अच्छे आपको मैनर्स हों, किसी से बात करने के तमीज़ हो, एंड अवेयरनेस ऑफ फीलिंग्स ऑफ अदर, और दूसरों की फीलिंग्स की कदर की जाए. हम अगर बात करें कर्टिसी में कौन कौन सी एग्जांपल्स आती हैं? अस्सलाम वालेकुम कहना, गुड मॉर्निंग कहना, थैंक यू, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, गुड इवनिंग, प्लीज़, सॉरी, यू आर वेलकम. दीज ऑल आर द काइंड्स ऑफ कर्टिसी. ये सारी कर्टिसी की काइंड्स हैं. सो इस ऐसे को भी आपने 2 बार अपनी कॉपी पे लिखना है और जो स्पेस आपके प्रोवाइडेड है स्प्रिंग पैक पे वहाँ पर भी राइट करना है. द नेक्स्ट वन इज़ अबाउट अ लेटर. राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड लिविंग अब्रॉड टेलिंग हिम फादर लिविंग अब्रॉड टेलिंग हिम अबाउट द हेल्थ ऑफ योर मदर. अपने फादर को ख़त लिखना है जो कि बाहर के मुल्क रहते हैं.
और उनको क्या बताना है, मदर की हेल्थ के बारे में बताना है। अगेन सेम पैटर्न वही फॉलो होगा, एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC, डेट, डियर फादर, आई हैव कॉल्ड मॉम टुडे एंड शी वॉज नॉट साउंडिंग वेल। आज मैंने मामा को कॉल की और उनकी आवाज़ से मुझे लग रहा था वो ठीक नहीं है। आई थिंक शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सम डिजीज़, उनको कुछ बीमारी हो गई है। आई गॉट वरीड अबाउट हर, मुझे उनकी बहुत फिक्र है। आई वॉन्ट यू टू गेट हर चेकड बाय अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर, मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ कि आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को उसको चेक करवाएं। प्लीज़ शेयर द डिटेल ऑफ हर रिपोर्ट्स टू मी ऑन डेली बेसिस, उनकी रिपोर्ट्स जो हैं मुझे डेली बेसिस पे बताएं। एज यू आर विद हर प्लीज़ इंश्योर शी शुड टेक हर मेडिसिन रेगुलरली, आप उनके साथ मौजूद हैं और उनके मेडिसिन रेगुलरली आपने देनी है। एज सून एज माई एग्ज़ाम्स आर ओवर, जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो जाएंगे, आई विल बी देयर, मैं वहाँ होऊंगा। योर लविंग सन या डॉटर XYZ। इस लेटर को 2 टाइम्स आपने अपनी कॉपी पर राइट करना है और स्प्रिंग पैक पे जो रिटन टास्क में स्पेस प्रोवाइडेड है यहाँ पर भी लिखना है। नाउ द मेन टॉपिक इज अबाउट टेंसेज, दैट व्हाट आर टेंसेज। टेंसेज की अगर हम बात करें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेज, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट मीन जो हमारा हाल चल रहा है, पास्ट जो गुजर चुका है, फ्यूचर जो आने वाला कल है। ईच टेंसेज हैव 4 सब टाइप्स, हर टेंस की 4 सब टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, कौन कौन सी हैं? अफर्मेटिव जिसे हम सादा जुमला कहेंगे, नेगेटिव जिसमें किसी चीज़ का इनकार किया जाए, नहीं का इस्तेमाल हो, इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस सवालिया जुमला। सो व्हाट आर अफर्मेटिव सेंटेंसेस? वी यूज़ द सिंपल प्रेजेंट टेंस व्हेन एन एक्शन इज़ हैपनिंग राइट नाउ, जब वो काम उस वक्त हो रहा होता है। जैसे हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं, धोबी कपड़े धोता है, अली अच्छी इंग्लिश बोलता है, वो सब स्कूल जाते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ भी हो सकता है और जो रेगुलरली बेसिस पर हो रहा होता है। इन जुमलों की अगर उर्दू में पहचान की जाए तो जुमले के आखिर में ता है, ती है, ते है आता है। नाउ द फॉर्मूला टू मेक अफर्मेटिव सेंटेंसेस आर, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? ही, शी, इट, आई, वी, दे, यू, या कोई नेम, जो पर्सन काम कर रहा है वो सब्जेक्ट है। एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन एस और ईएस और ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर काम किया जाए उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि एस और ईएस हम किसके साथ ऐड करेंगे? सिंगुलर नेम, फॉर एग्जाम्पल ही, शी, इट के साथ एस और ईएस का एडिशन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो स्कूल जाता है, ही गोज़ टू स्कूल। हम खाना खाते हैं, वी ईट मील। सो हेयर आर सम टेंसेस फॉर योर प्रैक्टिस, सॉल्व इट बाय योर सेल्फ। द नेक्स्ट वन इज अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला टू मेक टेंसेस, सब्जेक्ट प्लस डजंट, डोंट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल उसी सेंटेंस को आगे कन्वर्ट किया है, वो स्कूल नहीं जाता है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अगेन डज नॉट किसके साथ आएगा? सिंगुलर नेम के साथ, ही के साथ, शी के साथ एंड इट के साथ। द नेक्स्ट वन एंड द लास्ट वन इज इंट्रोक्टिव सेंटेंसेस। फॉर्मूला टू मेक सेंटेंसेस, डू और डज पहले आ जाता है एंड देन सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ऑब्जेक्ट। वी ऐड डज विद सिंगुलर नेम। उसी सेंटेंस को वो स्कूल जाता है को पहले हमने किया, वो स्कूल नहीं जाता है, अब आएगा क्या वो स्कूल जाता है? डज ही गो टू स्कूल? And the question mark is necessary for interrogative sentences. The next one is English grammar portion. Unit number 1 आपका है proper noun. Proper noun क्या है? A proper noun is the special word that we use for a person, place or organization. Example अगर बात करें नैन्सी, हिमालय, मिस सारा, रोमियो। सो आपकी बुक पर पेज नंबर 8 और 9 है, स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर में, उसको आपने बुक पर सॉल्व करना है। यूनिट नंबर 2 है अबाउट एडजेक्टिव्स। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव हम कहते हैं ऐसा वर्ड जो हमें मोर अबाउट नाउन बता रहा होता है, ये डिस्क्राइब करता है, ये मॉडिफाई करता है नाउन को। फॉर एग्जाम्पल अगर बॉय एक नाउन है, हैप्पी बॉय क्या होगा? एडजेक्टिव हैप्पी हो जाएगा, उसके बारे में हमें और मॉडिफाई करके बता रहा है और डिस्क्राइब कर रहा है। एन एंग्री मैन, मैन क्या है? नाउन, और एंग्री एडजेक्टिव। सो द लास्ट वन इज योर वर्कशीट अबाउट प्रॉपर नाउन एंड एडजेक्टिव्स। आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट वन देखें, थिंक ऑफ सम प्रॉपर नाउन फॉर ईच कॉमन नाउन एंड द सेकंड वन राइट एनी एडजेक्टिव टू डिस्क्राइब ईच नाउन। थैंक यू।